रांची समेत पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल महोत्सव में सीएम चंपई सोरेन भी शामिल हुए हैं। वो वीर बुधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पहुंचे, जहां पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए उनका स्वागत किया गया। वहीं सरहुल पर शोभा यात्रा आज राजधानी में निकलेगी। ये शोभा यात्रा रांची के विभिन्न हिस्सों के सरना स्थल से निकाली जाएगी, जो मेन रोड के रास्ते सिरमटोली सरना स्थल तक जाएगी और शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे के करीब निकाली जाएगी। इससे पहले सभी मौजा के सरना स्थल में पूजा अर्चना हो रही है और सरहुल के गीतों और ढोल नगाड़ों की आवाज से इलाका गूंज रहा है। इस दौरान महिलाओं और पुरुष नृत्य करते हुए सरना स्थल तक पहुंचेंगे। तो रांची में सरहुल पर्व की धूमधाम मची हुई है और जनजातीय विभाग की ओर से भी सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया है। कई जो नेता हैं, आदिवासी नेता की बात की, हॉस्टल पहुंचे और वहां पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, स्वागत हुए। और यहाँ देखिए फिर से जो यहाँ आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और साथ ही में कई जो नेता हैं, आदिवासी नेता की बात की जाए, वो उपस्थित हैं। और हम लिए चलते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की यहाँ पर उपस्थिति है। अगर सर कुछ कहें, चूंकि सर आज प्रकृति पर्व सरहुल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, ईद भी है, क्या कहेंगे राज्यवासियों को? आज हम साधना स्थल आए हुए हैं सरहुल पर्व। इस सरहुल पर्व के उपलक्ष्य पर सभी झारखंड के देशवासियों को शुभकामना देता हूं। साथ में ईद है, नवरात्रि भी चल रहा है, इसीलिए आज बड़ा खुशी का दिन है। आज आदिवासी लोग सरहुल मनाते हैं, मुस्लिम ईद मनाते हैं, हिंदू नवरात्र पूजा करते हैं। इतना सुंदर वातावरण, यही भारत वर्ष का एक परिचय है। इसलिए इस अवसर पर सबको एक साथ हम प्रदेशवासी देशवासी को शुभकामना देता हूँ। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से पूरे देशवासी और राज्यवासी को शुभकामना दे रहे हैं। तो बड़ा ही खास तरीके से पूरे झारखंड भर में ये पर्व जो है बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। तो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पहले पूजा अर्चना हो रही है। तो रांची में सरहुल पर्व की धूम मची हुई है। जनजातीय विभाग की ओर से भी सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पद्मश्री अशोक भगत भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल पूरी तरह परंपरागत आदिवासी रीति रिवाज में डूबे हुए नजर आए। That is what is the another important character of this Sarhull festival. Human beings are fundamentally connected to the nature, and it is difficult to imagine human existence without the support and the resources provided by the nature and forest. Sarhull as a celebration of nature signifies that living in harmony with the environment is an ideal way of life. तात्विक उन दिनों में जब मनुष्य प्रजाति धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का, और वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान आज भी सबसे ज्यादा मानते सभी हैं, लेकिन जनजाति समुदाय उसको एक्नॉलेज करता है कि उसके अस्तित्व के बगैर हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहीं झारखंड में सरहुल पर्व की धूम देखी जा रही है। हर्षोल्लास के साथ सरहुल मनाया जा रहा है और क्या आम क्या खास, हर शख्स इस पर्व के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर चेहरे पर खुशी दिख रही है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सरहुल के मौके पर जगह जगह झांकी भी निकाली जा रही है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, झारखंड में सरहुल पर्व की धूम देखी जा रही है, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है?
यदि आज के संयोग की बात करें तो बहुत ही सुखद संयोग आज बनता दिख रहा है, जहां एक ओर पूरा राज्य सरूल के धूमधाम उत्सव में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईद का जो उल्लास है वह भी देखने को मिल रहा है। चैती नवरात्र जो है वह भी चल रहा है और कल से जो चैती छठ महापर्व है उसका भी आयोजन होना है। तो एक साथ इतने सारे त्योहारों का सुखद अनुभव आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त राजधानी रांची में हम अल्बर्ट टेक्का चौक पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो सीधी तस्वीर है, यहाँ पे जो सरूल को लेके जो जितने भी शोभा यात्रा आती है, विभिन्न सरना स्थल से जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा और जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, उसकी थाप पर झूमते हुए इसी रास्ते से होते हुए वे सभी शोभा यात्रा में जो शामिल होंगे वे सीरम टोली तक जाएंगे और जो मुख्य अखड़ा है वहां पे इस सरूल जो शोभा यात्रा है उसका समापन होगा। हालांकि जो शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल होंगे उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं रोड के किनारे चारों तरफ कह सकते हैं उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है और इसी रास्ते से लोग झूमते नाचते गाते सीरम टोली तक पहुंचेंगे। हालांकि उत्सव का जो आयोजन है सुबह से ही हर एक चौक चौराहों पर या फिर जो सरना स्थल है वहां पे देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बात करें तो राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कई कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं और वहां पे ढोल नगाड़े के साथ वे नृत्य करते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि यह पर्व कहीं ना कहीं प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के साथ साथ उनके संरक्षण का भी आवश्यकता है कि उनको संरक्षित करने की, ताकि आगे आने वाले दिनों में मनुष्य को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि पूरा राज्य सरूल ईद और जो नवरात्र का पावन महीना चल रहा है उसकी कह सकते हैं त्योहार में लोग शामिल हो रहे हैं और सुबह से कमोबेश सभी जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। हर एक के चेहरे में कहीं ना कहीं उत्साह और वह रौनक दिख रही है और लोग इस पर्व में शरीक हो रहे हैं और सभी पर्व में यदि चाहे सरूल की बात करें, ईद की बात करें या दुर्गा पूजा की, सभी अपने अपने तरीके से इस पर्व का निर्वहन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर कह सकते हैं 2 बजे के बाद से इसी रास्ते से सरूल की शोभा यात्रा निकलेगी और मेन रोड होते हुए सुजाता चौक सीरम टोली तक पहुंचेगी और सभी जगह उन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई कैंप बनाए गए हैं और वहां पे उनका स्वागत किया जाएगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु नृत्य करते इस सरूल उत्सव में जुटेंगे। और बिल्कुल संदीप, जैसा आपने बताया कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इस खास कार्यक्रम को लेकर अलग अलग झांकियां भी निकाली जाएंगी खूबसूरत तरीके से। क्या कुछ खास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां इंतजामात किए गए हैं? जी एक दिन में इतने त्योहार पड़े हैं, यही वजह है कि जिला प्रशासन, पुलिस व्यवस्था भी काफी चौकस है। हर एक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि शोभा यात्रा के दरमियान विद्युत कट भी होती है, यही वजह है कि जनरेटर की व्यवस्था हर एक चौक चौराहे या फिर जिस रास्ते से होते हुए शोभा यात्रा गुजरती है उन जगह पर विद्युत की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी झांकियां निकलती है और जो सरूल का जो सरना झंडा होता है वह भी लोग लेके निकलते हैं। ये वजह है कि लगभग थोड़ी देर के बाद से 2 बजे के लगभग से कह सकते हैं जो विद्युत व्यवस्था है उसको काटी जाती है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जब सरूल शोभा यात्रा देर शाम यहाँ से लौटेगी तो उनको अपने गंतव्य तक पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह विद्युत सज्जा की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने घरों के लिए लौटेंगे तो उन्हें अपने घर तक पहुंचने में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि शोभा यात्रा की बात करें तो 2 बजे के लगभग यह शोभा यात्रा शुरू होती है और देर रात तक चलती है। सभी शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल होते हैं लगभग 9 से 10 बजे तक अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। यही वजह है कि हर एक रास्तों में वह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर विद्युत व्यवस्था की। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।